जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित ये है ऐतिहासिक स्थल लाल चौक और यहाँ पर मौजूद घंटाघर इस शहर के बदलते हुए समय का साक्षी है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस इलाके का पूरी तरह से पुनर्विकास कर दिया गया है। यहाँ नए फुटपाथ बनाए गए हैं, सड़कें चौड़ी की गई हैं, बैठने के लिए बेंच और खुली जगहों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही लाल चौक की ऐतिहासिक इमारतों को कश्मीरी शैली में ही सुधारा गया है ताकि इसकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। Lal Chowk, then it has what I have read on Google and the folklore that I have heard. Lal Chowk has developed immensely. I think even after the G20, many brands has been introduced. Security and safety has been top notch here. Cleanliness, the beautification has been done beautifully, and many of the new, you can see the street lamps, the brands that have been introduced here. And this whole place, this looks very nice. This gives me something similar to the European cities, the cobbled streets like that, and something linked with the history, the previous history, as well as looking for the new, how the Kashmir is changing. It seems like the Fountain Flora Chowk in Rome or the Paris. रात के समय में भी लाल चौक की रौनक कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ का घंटाघर जब तिरंगे की रंगों में जगमगा उठता है तो इसका नजारा देखते ही बनता है। Amount of work even in terms of infrastructure. So we don't see it only as a beautification project. It's a project actually which where now any inches of rainfall, whenever it falls, it completely dries out in no time, which was not the case earlier. So it has been possible because we did a very extensive infrastructure work, and then on top of it we started creating a pedestrian plaza, and now the footfall is, I think, not less than 400 times of what it was before. So that way, yes, Lal Chowk has greatly contributed to the economy of the place. It has become a tourist hub and also a very nice place for Srinagar. श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत पोलो व्यू मार्केट का भी पुनर्विकास किया गया है। ये सबसे पुराने और मशहूर बाजारों में से एक है। यहाँ कश्मीरी शॉल और हस्तशिल्प समेत कई प्रकार की प्रसिद्ध दुकानें हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब इसे हाई स्ट्रीट मार्केट के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ की इमारतों के बाहरी हिस्सों को भी काफी सुंदर बनाया गया है। साथ ही यहाँ बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। बहुत अच्छा हो गया। पहले यहाँ से मतलब सड़क थी, लेफ्ट से राइट से यहाँ से जाती थी, वहाँ से आती थी, लेकिन अब वो बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे यहाँ टाइल्स वाइल्स लगा दिए। ये बहुत अच्छा बढ़िया काम कर दिया है क्योंकि अब यहाँ पे जब भी कोई आता है तो सुकून से बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है। कोई मसला हुई नहीं। I love coming here. I love shopping here. You're telling me that it's new, but I've come here before also. The one other thing that I've noticed this time is I've noticed a lot more Delhi brands. So I'm from Delhi, so the brands that you see in Delhi, the chains. So I'm beginning to see them here, which I think is a very positive change. झेलम नदी श्रीनगर की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब इस झेलम रिवर फ्रंट का भी विकास हो चुका है। इसे एक खूबसूरत और सुकून भरी जगह बना दिया गया है, जहां लोग टहल सकते हैं और नदी के नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बस एक ऐप के जरिए बहुत ही कम दामों में किराए पर साइकिलिंग का भी आनंद लिया जा सकता है और खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है। I like to cycle here. I come with my father daily. It makes me happy and healthy. जब से स्मार्ट सिटी का ये शुरू हो गया है तो देयर हैज बीन अ रेवोल्यूशनरी चेंजेस। काफ़ी अच्छी चेंजेस है जिससे जैसे फॉर द एग्जांपल दिस पार्क, इट वाज नॉट देयर बेसिकली बिफोर इट। तो इससे क्या हो गया, लोग शाम को यहाँ पे इवनिंग में आते, दे एंजॉय, दे सिट हियर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, दे एंजॉय साइकिलिंग हियर। शाम के समय में इस रिवर फ्रंट की खूबसूरती अत्याधुनिक लाइटिंग सिस्टम से और भी बढ़ जाती है। यहाँ कई ऐसी मॉडर्न कलाकृतियाँ भी लगाई गई हैं जो रंग बिरंगी लाइटों से और भी शानदार नजर आती हैं। रिवर फ्रंट के किनारे सैर के लिए रास्ते बनाए गए हैं, बेंच और बैठने के स्थान बनाए गए हैं और पूरी जगह को साफ सुथरा और हरा भरा कर दिया गया है। झेलम रिवर फ्रंट का ये नया रूप न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा केंद्र बन चुका है।
The lighting over here is very good. Like people come here to take pictures from different places. Like some tourists, they like wait here just to take pictures. There are a few things that like catch your attention. There are a few like I would say I love Kashmir signers over there. So people come here just to like share some memories on Instagram and stuff. So it's like you know, I would say domain people like to come here now a lot. We wanted to create a very nice you can say relation with the water. We wanted the city to connect back to River Jhelum, and therefore one of the things was to open up the Jhelum riverfront. So we removed the fences, very simple things we did. We removed the fences, we created the footpaths, and between two footpaths we created the green space. So in that sense it's a very humble, very simply done riverfront. Probably I can say it's one of the cheapest riverfronts of the country. श्रीनगर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बैटरी से चलने वाली स्मार्ट ई बसें शुरू की गई हैं, जो प्रदूषण कम करने के साथ यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देती हैं। ये देश की पहली एयर कंडीशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें हैं जो सर्दियों में भी गर्माहट बनाए रखती हैं। साथ ही श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना शहर की आधुनिकता और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए लाल चौक के पुनर्निर्माण, पोलो व्यू मार्केट और झेलम रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण जैसे कदमों से इसे एक ग्रीन और सस्टेनेबल सिटी बना रही है। Srinagar being a tourist city, it was very much important that we improve the areas and provide more places for communities as well as tourists to visit. So the development of Lal Chowk, Jhelum Riverfront, Polo View has been done keeping both aspects in mind. That is providing open space for the community, be that may be through the provision of walkways, improvement of parks, improvement of historical architecture that is near Lal Chowk, improvement of facades. So this has been done to not only improve the already existing infrastructure, but also provide the cultural heritage tinge to the infrastructure that has come up there. श्रीनगर अब न केवल अपनी खूबसूरत झीलों, घाटियों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध रहेगा, बल्कि एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी अपनी जगह बनाएगा, जहां आधुनिक सुविधाएं और सांस्कृतिक धरोहर एक साथ फल फूल रही हैं।